हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे। मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पूनम आगरा लाइफ स्टाइल में। सो फ्रेंड्स, हमारा एक्चुअली में क्या नाश्ता करने हम लोग बैठ गए थे। मुझे याद नहीं रहा कि मुझे शूट करना है। कहते हैं ना फ्रेंड्स, देखिए जो ना चीज़ें होती हैं कुछ अजीब ही हो जाती हैं। ट्राइपॉड ना होने की वजह से मुझे याद ही नहीं आता कि मुझे शूटिंग भी करनी है, क्योंकि ट्राइपॉड मेरा एक्चुअली में खो गया है और एक सिस्टर के घर पे रह गया है। आज मेरे यहाँ डिलीवरी हो जाएगी शाम तक, तो मैं बस उसको ले लूँगी, तो उसके बाद मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं ना हमारे पास, उसको देखकर भी हमें याद आता है। दूसरी बात, हमारा काम काफ़ी टाइम से मेरा ऐसे ही चल रहा है, तबीयत ख़राब होने के कारण। आप मेरी आवाज़ से ही समझ पा रहे होंगे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमारा आज ब्रेकफ़ास्ट हो गया था। एक्चुअली में क्या है, आज मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे भी था, और दूसरी बात मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो थोड़ा लेट ही उठे थे हम लोग सोकर। और सबसे पहले मैंने किया था फ़िश का टैंक साफ़। मैं अभी दिखाऊँगी आपको, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। अराउंड 1 मंथ से हमने साफ़ नहीं किया था इसको। और उसके बाद मैं बैठ गई थी ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ना बाहर से ही ब्रेकफ़ास्ट ले आए थे, घर में मैंने नहीं बनाया। तो ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज ना किया था सबसे पहले उठकर अपना ये फ़िश टैंक साफ़। इसमें से 8-10 फ़िश थी, वो मैंने निकाल के अपनी मम्मी के घर पे भिजवा दी, क्योंकि उनका जो टैंक है ना बहुत बड़ा है, तो उसमें अच्छे से आराम से वो रह लेती हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई हैं वो। अराउंड 1-1 किलो की एक फ़िश हो गई है, तो वो ना हमारे टैंक में आ नहीं पाती हैं। तो 4 फ़िश मैंने मम्मी के भिजवाई, और 2 फ़िश ना मेरी ऑक्सीजन ना लगने की वज़ह से ख़त्म हो गई, मतलब मर गईं वो। क्योंकि लाइट चली गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था उनको, तो इस वज़ह से वो मर गईं। और हमने भी ध्यान नहीं दिया, तो बहुत अजीब ही लगा। वैसे ना फ़िश फ्रेंड्स घर में रखनी भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि फ़िश जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उसको अपने ऊपर ले लेती हैं। और मेरे हस्बैंड के साथ कभी भी ऐसे कुछ गलत होने वाला होता है ना फ्रेंड्स, तो वो हमारी फ़िश को कुछ ना कुछ हो जाता है। पर मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं क्या करूँ ना, फिर बहुत दर्द होता है, क्योंकि बच्चे की तरह रहती हैं। मेरे बच्चे बहुत मतलब प्यार करते हैं फ़िशेज़ को, और आवाज़ सुनते जैसे हमारी आवाज़ सुनती है ना फ़िश, एकदम से ऊपर की तरफ आ जाती हैं। जैसे ये उनको लगता है ना, हाँ, कोई आया है, तो एकदम से ऊपर की तरफ आ जाती हैं। बहुत मतलब काफ़ी टाइम से है हमारे साथ। तो कोई भी चीज़ हमारे पास जीव-जंतु होता है, जैसे डॉगी है या गाय है या कुछ भी हम पालते हैं, तो वो हमारा सदस्य ही बन जाता है घर का। फ़िश भी हमारे घर के सदस्य जैसी हो गई हैं, तो उनको भी हम सुबह, शाम, रात में ऐसे देखते रहते हैं, जैसे छोटे बच्चे को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज पूरे ही घर की डस्टिंग करी है, क्योंकि 1 महीने से डस्टिंग वगैरह कुछ हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं चली गई थी घूमने भी गई थी। 15 दिन तो मेरे वहीं चले गए थे। नोएडा गई थी, फिर गाज़ियाबाद गई थी, तो वहाँ से घूम-घूम के ना मेरा पूरा 1 महीने का ऐसा ही हो गया, और मैंने आज पूरे घर की साफ-सफाई, डस्टिंग वगैरह कर ली है। फ्रेंड्स, ये ना काफ़ी लोग ऐसे ये जूस के मशीन के लिए पूछते हैं कहाँ से लिए? तो फ्रेंड्स, हमारे आगरा में ना ताज महोत्सव लगता है। वैसे तो ये ऑनलाइन कहीं भी मिल जाती है मशीन, बट जहाँ से मैंने ली है मैं आपको बता देती हूँ, मैंने तो लोकल ही ली है। ये हमारे ताज महोत्सव लगता है, वहाँ से हमने परचेज़ करी थी। तो बहुत अच्छी है ये मशीन। इसमें कुछ भी पाइनएप्पल और ये अनार वगैरह कुछ भी रख सकते हैं इसमें। बाकी तो हम मौसमी का ही जूस निकालते हैं ऐसे, रखेंगे और तुरंत निकल आता है। जूस बहुत अच्छा निकलता है और पल्पी होता है। अगर वो लेना है तो लें, नहीं तो आप छान के भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे से जूस निकल आता है। तो फ्रेंड्स, मेरा किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा-सा ही किचन है, उसमें मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ है। जो मतलब बाहर सामान मतलब मैंने नहीं रखा है कुछ भी ज़्यादातर, क्योंकि किचन फिर मैशी-मैशी सा हो जाता है। जो खाने-पीने की सामान जो स्टोरेज रहता है ना, मेरी इस अलमीरा में रहता है, मैंने इसमें रख रखा है स्टोर करके। और साथ में थोड़ी-सी छोटी-सी एक बास्केट रखी है, जिसमें मेरी सब वेजिटेबल्स वगैरह रखी रहती हैं। बाकी तो मैं वॉश करके सारी फ्रिज के अंदर ही स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि बाहर फिर वेजिटेबल खराब हो जाती हैं। और यहाँ पे ये मैं हमारा डाइनिंग टेबल जैसा ही है, बट इसकी चेयर्स जो हैं ख़राब हो गई थी। 4 चेयर थी इसके साथ में, बट वो मैंने किसी को दे दी, क्योंकि उसकी ना नीचे से वो पाइप्स रहते हैं ना, वो ख़राब हो गए थे। और मैंने आज कारपेट भी साफ़ किया था। फ्रेंड्स, रिकॉर्ड कुछ नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ट्राइपॉड होता है ना, आराम से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी हाथ में फ़ोन लेके किसी चीज़ को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे ना बस हमने भी नहा-वहा के पूजा-वूजा कर लिया था सब कुछ। उसके बाद ये शाम का 3 बजे का टाइम है, और बच्ची यहाँ पे बुलबुल भी नहाकर सो गई थी, क्योंकि सर्दी, आज कोहरा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कोहरा था फ्रेंड्स। इस वज़ह से बच्चे ने ऐसे कमरे में जाके हीटर चला दिया था। मैंने तो दोनों ही सो गए थे, पर यशु तो सो के उठ गई थी, और बुलबुल अभी भी सो रही है। और ये हूँ मैं, हाय! तो मेरा यहाँ पे पोज़ पूरा आ नहीं रहा था, मैं ऐसे कवर करने की कोशिश कर रही थी, पर हो नहीं पा रहा था।
और फ्रेंड्स मेरे को मैंने अभी वेट किया था अपना, तो मेरा वेट अभी मेरे को 50 निकला है मेरा, और 3 किलो वेट बढ़ गया है मेरा। कहाँ ना अभी 47 के आसपास आ गया था, तो पर अभी मेरा 50 ये पूरा हो गया, क्योंकि ना अभी मैंने खाना-पीना बहुत ज़्यादा कर दिया, एक्सरसाइज़ वगैरह सब कुछ छोड़ ही दिया था, क्योंकि मैं आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, हम बाहर जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अटपटी खा लेते हैं। फिर हमारे घर में शादी-वादियाँ भी थी काफ़ी सारी, तो उस वज़ह से भी खाना-पीना कुछ ऑयली-ऑयली ही हो गया। इस वजह से वाक़ई मैं 1 महीने में ही कवर कर लूँगी सारी चीज़ें, और यहाँ पे मैंने हीटर लगा के रख दिया है बुलबुल के लिए, जिससे कि रूम गर्म रहे। ये है मेरा सिस्टम, जहाँ से मैं कभी-कभी अपनी वीडियो एडिट करती हूँ, बाकी तो फ़ोन से ही करती हूँ। और यहाँ ये मशीन, ये बाथरूम फ्रेंड्स हमारा कोई यूज़ नहीं करते हम लोग, ऐसे ही रहता है ये बाथरूम। इसमें सिर्फ़ मशीन ही रखी हुई है, और ये ना थोड़ा-सा काला-काला हो रखा है फ्रेंड्स, ये गंदा नहीं है, मैंने काफ़ी बार साफ़ किया है, ये गंदा नहीं है। इसमें ना ऐसे पानी जम गया, पानी होता है ना खारा पानी, वो जम गया है इसके अंदर। तो इसमें सिर्फ़ मशीन ही हम लोगों ने रख रखी है, क्योंकि यहाँ पे मशीन के अलावा कुछ और रखेंगे तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत स्पेस कम है, इस वजह से। और बस यहाँ पे ना बस शाम का टाइम था, कपड़े मैंने लगा दिए थे मशीन में, क्योंकि अभी धुल जाएंगे तो मॉर्निंग में उठ के मैं क्या करूँगी ना, उसको स्टैंड पर डाल दूँगी। और यहाँ पे बस मैं अभी अपना ड्रिंक ले लूँगी, क्योंकि हमने दोपहर में लंच वगैरह कर लिया था, और उसके बाद मैंने ग्रीन टी नहीं ली थी, इसलिए मैं ग्रीन टी ले लूँगी अभी। खाने के कम से कम आधा घंटे के बाद मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ, और ग्रीन टी ले लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रीन टी पीने के बाद ना एक हल्का-हल्का सा महसूस होता है। और अगर ग्रीन टी नहीं है आपके पास में, तो आप गर्म पानी वगैरह ले लें, क्योंकि अभी तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो गर्म पानी भी आप भरपूर पिएँ, उससे भी वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। बाकी आप कुछ भी मतलब खाने का सिस्टम तो ख़ैर आपको पता ही है, और अभी हमारा हैशटैग 60 सॉफ्टवेयर चल रहा है, बट मैंने अभी वो छोड़ रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा अभी हो नहीं पा रहा था, और मैं पूरी शिद्दत के साथ में कोई चीज़ करती हूँ, वरना ऐसे बीच-बीच में छोड़ के आधा करो, आधा नहीं करो, ऐसे मैं नहीं करती। और टुडे इज़ माय बर्थडे, सो आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा मैं समझती हूँ अपने आप में, और आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा क्या मैं अभी भी ब्यूटीफुल हूँ, जैसे कि पहले थी। फ्रेंड्स शादी के मेरे को 14 ईयर हो गए हैं, और इतनी सारी टेंशन रही है ना इन दिनों, इतनी ज़्यादा टेंशन रही है कि कोई भी ब्यूटीफुल लेडी होती है ना, टेंशन की वजह से उसकी ब्यूटी चली जाती है। और फिर बिकॉज़ मेरे अभी तो 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, अभी एक मेरी बेटी 9 साल की है, बड़ी वाली, और छोटी वाली मेरी बेटी अभी 4 साल की है। और पहले मेरा एक बेबी मिसकैरेज हो गया था 5 मंथ का, तो साढ़े 4 महीने का बेबी मेरा, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, गाइस, तो बहुत मतलब समझ ही सकते हैं एक लेडीज़ के ऊपर क्या गुज़रती है। और ये यहाँ पे हमने शाम की खाने की तैयारी कर ली थी। मैंने बनाया था शाही पनीर, और पुलाव बनाया था, साथ में बनाई थी रोटी, पूड़ी किसी का खाने का मन नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं बनाया। और शाही पनीर तो ख़ैर डेली ही सही बनता है फ्रेंड्स, इसकी ना पूरी मैं रेसिपी काफ़ी बार डाल चुकी हूँ, कहेंगे तो मैं फिर से डाल दूँगी। और ये मेरी घर की निकाली हुई मलाई है, और मलाई मैंने फ्रेश ही डालती हूँ सब्ज़ी में, और बाकी बाहर की मलाई मैं नहीं डालती ये सब्ज़ी वगैरह में, क्योंकि घर में डेली ही बनता है पनीर वगैरह, तो क्या बार-बार बाहर से लेके आओ ना। और घर की जो फ्रेश मलाई होती है ना फ्रेंड्स, वही हम सब्ज़ी में डालेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है उससे। और स्वीटनेस के लिए थोड़ी-सी चीनी वगैरह हम डाल सकते हैं, बाकी तो ड्राई फ्रूट्स का जो हम पेस्ट डालते हैं ना, उससे काफ़ी अच्छा रिची सा फ्लेवर आ जाता है। तो कुछ भी बाहर से लेके आने की डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और जो मलाई मेरी घर की निकलती है ना फ्रेंड्स, उससे कम से कम मैं महीने में 2 किलो घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी थिक मलाई हो जाती है। मेरे यहाँ से 2.5 किलो दूध आता है, तो उसमें से काफ़ी अच्छी मलाई निकलती है। तो 1 महीने में कम से कम 2 किलो घी निकलता था, और सारा जो भी घी होता है ना, वो मेरे बच्चों के लिए ही यूज़ करती हूँ मैं। पूजा-पाठ के लिए घर में जितना भी यूज़ होता है ना, मैं अपने घर का ही घी यूज़ करती हूँ। बाहर से मैं कभी भी घी नहीं मँगाती, क्योंकि घर में ही इतना हो जाता है, और मैं घर का सारा घी अपने लिए घर में यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे आ गए थे मेरे पतिदेव, हेलमेट मैन आ गए हैं। ये ऑफ़िस से आए थे, एक्चुअली ऑफ़िस से नहीं आए थे, इनके ना एक दोस्त हैं, उनके एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको लेके गए थे हॉस्पिटल, और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है उसको, तो इस वजह से ये एक्चुअली में क्या है, मॉर्निंग का था। मॉर्निंग में जब ना ये गए थे, तो उसी समय 11:30 बजे का वक्त था ये, उस समय ये गए थे, तभी मैंने ये शूट किया था। और ये शाम का टाइम हो गया था फ्रेंड्स, और शाम को फिर हमने कर लिया था केक कट। और मेरे हस्बैंड ऐसे चंपू बन के बैठ गए। एक्चुअली में क्या है ना फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड को ना कैमरे के सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे ये बहुत खुश मिजाज हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत रोमांटिक भी हैं, बट इनको ना कैमरे वैमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बहुत मुश्किल से मेरे साथ में बैठे, तो बोल रहे थे ठीक है तुम करो, मेरे को कभी भी मना नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, बट कैमरे में आना इनको बिल्कुल पसंद नहीं। कभी ठीक है हम लोग आ जाते हैं, पर मैं थोड़ी सी रोमांटिक टाइप की हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है। बाकी बहुत अच्छे हैं, ये भी इतने रोमांटिक हैं, बट दोस्तों इन दिनों ना हमारे पास इतनी सारी
सारी टेंशन हो गई, यानी कि सारा टाइम इनका बिज़नेस में, काम में और बहुत सारी चीज़ों में, घर वगैरह में लगा रहता है, क्योंकि कुछ थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी हमारे साथ भी। उसकी वजह से भी थोड़ा बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से समझ सकते हैं दोस्तों आप। सो बस हमने यहाँ पे कर लिया था रात को केक कटिंग, और ये मेरे हस्बैंड ने मेरे को गिफ्ट दिया था। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। खुश रहें, हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें, और अपनी मेरे साथ जो भी कमेंट्स होते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अगर कमेंट करते तो मुझे लगता है कि आप लोग का प्यार मेरे को मिल रहा है। सो गाइज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको कुछ भी चीज़ें मेरी पसंद आती हैं तो। और मेरी जो वेट लॉस की जर्नी है मैं उसको कल से रेगुलर स्टार्ट करने वाली हूँ। सो बाय बाय, लव यू, खुश रहें, कल मिलते हैं।